नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण। द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री और आएगा तो मोदी? यही दो अनुत्तरित प्रश्न पर मोदी को लेकर अमित शाह और केजरीवाल में जबरदस्त ठन गई है। केजरीवाल का दावा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, अमित शाह बनेंगे। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इसी को लेकर के अमित शाह ने पलटवार किया है कि केजरीवाल एंड पार्टी इस मुगालते में न रहे, आएगा तो मोदी ही। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है कि 75 साल हो जाने पर कोई नेता रिटायर हो जाएगा। मोदी जी 2024 में पुनः देश की बागडोर संभालेंगे और निर्विकार रूप से 2029 तक शासन करेंगे और 29 के बाद ही वो चुनाव लड़ेंगे। भले 17 सितंबर को उनका 75 साल पूरा होगा। दोस्तों, अब ये तो तय है, केजरीवाल बाहर आ चुके हैं। केजरीवाल जब तक जेल में थे तो भाजपा दिल्ली की 7 सीट लेकर के बहुत उहापोह में नहीं थी। पंजाब में भी लगता था कि उसकी अच्छी जीत होगी। केजरीवाल के तमाम नेता केजरीवाल सहित तिहाड़ जेल में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत जब से दी है, केजरीवाल शेर की तरीके दहाड़ रहे हैं और बार बार आरोप लगा रहे हैं। एक तानाशाह से लड़ना है। बाहर आया हूँ। जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। तानाशाही के विरुद्ध देश को एकजुट होना है। खैर, ये सब सवाल तो दोस्तों चल ही रहा है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री या आएगा वही मोदी। केजरीवाल ने एक बात और कही है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मध्य प्रदेश की तर्ज पर जैसे वहां शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा को मुख्यमंत्री पद से हटा करके एक यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसी तरह यह चुनाव खत्म होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को विदा कर दिया जाएगा। यानी योगी जी की विदाई उत्तर प्रदेश से तय है। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी। शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में
योगी के नाम पर पूरी तरह अमित शाह ने चुप्पी साध रखी है। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और केंद्र में अगर भाजपा की सरकार आई तो क्या उत्तर प्रदेश से योगी की विदाई कर दी जाएगी। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि और काशी को लेकर के बड़े बड़े आंदोलन हुए। उसी आधार पर सरकार आई, 2019 में रिपीटेड सरकार आई, लेकिन योगी के हिंदुत्व के नाम पर पूरे देश में जो फायर ब्रांड तरीके से ये मुहिम चलाई गई मंदिर के लिए, उतना स्वीकार और कोई दूसरा नेता नहीं रहा। आदरणीय योगी जी के खिलाफ एक साजिश हो रही है, और ये साजिश और कहीं नहीं, भाजपा के ही अंदर कुछ बड़े नेता चाल रच रहे हैं। अब वो कितना सफल होंगे, कितना नहीं सफल होंगे, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। दोस्तों, इसी संबंध में आज शाम 8 बजे हमारे सहयोगी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी के साथ विस्तृत वार्तालाप होगी, जो रात में 8 बजे उसे भी प्रसारित किया जाएगा। तो दोस्तों, देखना है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री और योगी उत्तर प्रदेश से रुखसत किए जाएंगे कि नहीं। इस पर चर्चा हम लोग 4 जून के बाद करेंगे, जब केंद्र में एक नई सरकार आ चुकी होगी। नमस्कार।